आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बेरूत में इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया और इस एयर स्ट्राइक की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर भी ढेर हो गया है, जो दावा किया जा रहा है। यानी ये जो टकराव की स्थिति है, ये लगातार बढ़ती हुई और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग लगातार भुगत रहे हैं बाकी देश भी। इधर तो गाजा में हमले रुक नहीं रहे, उधर लेबनान में जो हमले पिछले दिनों में हुए हैं, जिस तरीके से पेजर में ब्लास्ट हुआ, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के कई सदस्यों की भी जान जाने की खबर आई, ऐसे में ये बड़ी खबर, हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया गया। इजराइल के हमले में 16 लोगों की मौत की खबर है। हिजबुल्लाह ने अकील की मौत की पुष्टि भी कर दी है। यूएस एम्बेसी ब्लास्ट में वांटेड था अकील, 60 करोड़ का इनामी था इब्राहिम अकील, जो जानकारी मिल रही है। यानी कि हिजबुल्लाह ने अकील की मौत की पुष्टि भी कर दी है। ये बता दिया गया है कि ये इजराइल के हमले में हुआ है। 60 करोड़ का इनामी इब्राहिम अकील था, जिसकी मौत हो गई है। बेरूत में इजराइल ने ये स्ट्राइक की। हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर हो गया है ढेर। हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया गया। इजराइल के हमले में सिर्फ अकील नहीं बल्कि 16 और लोगों की जान गई है। हिजबुल्लाह ने अकील की मौत की पुष्टि भी कर दी है। अकील जो कि टॉप कमांडर था, यानी ये जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में टकराव है, ये और ज्यादा बढ़ेगा। लेबनान में जो पिछले दिनों हमला हुआ है, हो सकता है इजराइल इसमें एक और कदम आगे बढ़ा दे और उधर हिजबुल्लाह भी जवाब देने से पीछे हटेगा नहीं। जानकारी ऐसी कि हिजबुल्लाह ने कर ली है अपनी पूरी तैयारी। हिजबुल्लाह ने अकील की मौत की पुष्टि भी कर दी है। यूएस एम्बेसी ब्लास्ट में वांटेड था अकील, 60 करोड़ का इनामी था इब्राहिम अकील। बेरूत में इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है और इस एयर स्ट्राइक में बड़ी तबाही हुई है। हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर भी मारा गया है, इब्राहिम अकील, जो कि 60 करोड़ का इनामी था। इस हमले में कुल मिलाकर 16 लोगों की जान जाने की खबर है। बेरूत पर यह भीषण बमबारी हुई है और अब इस भीषण बमबारी के अलग अलग निशान भी देखे जा रहे हैं। 60 करोड़ का इनामी इब्राहिम अकील तो मारा ही गया है, 16 लोगों की जान गई है। बेरूत में इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की है। अब जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है, इसके मायने क्या हैं और हिजबुल्लाह अब इसके पलटवार में तैयारी किस तरीके की करेगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है, इधर से हिजबुल्लाह अटैक इजराइल पर करता है और उधर से इजराइल करता है पलटवार। बेरूत पर भीषण बमबारी की खबर। अब ऐसे में कैसे बड़ी तबाही आई है, जानिए। लेबनान में आईडीएफ ने बड़े हमले किए हैं। बेरूत पर पहली बार यह हवाई अटैक किया गया है, यानी कि एयर स्ट्राइक हुई है। F-35 लड़ाकू विमानों से बमबारी हुई है। बमबारी से बेरूत में भीषण तबाही और उसके तमाम निशान नजर आ रहे हैं। इस हमले में 16 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जिसमें इब्राहिम अकील भी मारा गया। हमले में सैकड़ों इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। इस बमबारी के बाद में बेरूत में इमरजेंसी के हालात हो गए हैं। हमले में कमांडर इब्राहिम अकील ढेर कर दिया गया है, जो कि 60 करोड़ का इनामी बताया जा रहा है। जिस तरीके से इजराइल ने यह हमला किया है, इसमें तबाही बड़ी है और जाहिर सी बात है, हिजबुल्लाह जो उसका अभी तक का नेचर रहा है, जो उसका रवैया रहा है, हिजबुल्लाह अब दोगुनी ताकत के साथ अब इजराइल पर इसका पलटवार करेगा, इसका बदला लेगा। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए जेके बंसल जी जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेरे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। जेके बंसल सर, जो अभी के हालात हैं, ईरान और इजराइल के बीच का टकराव किसी से छिपा नहीं। जिसने ईरान का सपोर्ट किया, साथ दिया या प्रॉक्सी देश के तौर पर जो देश सामने आए, उन्हें एक एक करके इजराइल ने बता दिया कि उसकी ताकत क्या है। पिछले दिनों पेजर में ब्लास्ट, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट, दुनिया हैरान रह गई, दुनिया के कान खड़े हो गए कि ये हुआ क्या है। और अब फिर से एक और बड़ा धमाका, हिजबुल्लाह क्या करेगा? गुड मॉर्निंग रचना, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। देखिए, हिजबुल्लाह कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो हिजबुल्लाह की सोच जहाँ पे ख़त्म होती है, वहाँ पर इजराइल की सोच स्टार्ट होती है। पहले भी ऐसा हुआ कि जब हिजबुल्लाह तैयार कर रहा था रॉकेट अटैक करने के लिए इजराइल के ऊपर में, इजराइल को उसका पता लग गया, उन्हें प्रीएम्प्टिव एक्शन ले लिया। अभी भी क्या हुआ कि जब ये अटैक हुआ और इनके जो पेजर फटने लगे, जो पेजर और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हालांकि ये इसका अगर उसकी बैकग्राउंड पे जाएं तो ये है कि ये हिजबुल्लाह ने सोचा था कि जो मोबाइल इजराइल की फोर्स के पास में है, हम उनमें ब्लास्ट करेंगे। तो इजराइल को वो पता लग गया, उन्होंने विड्रॉ कर लिए। दूसरा, हिजबुल्लाह ने अपने मोबाइल को पेजर से जो रिप्लेस कर दिया और उसमें ब्लास्ट हो गए, जो सबको पता है इसके बारे में। तो इसके बाद में जो है
जैसे ही रिटेलिएशन में हिजबुल्लाह ने करीब 100 रॉकेट दागे, उसके पास में कुछ शमोना जैसी जगह में कुछ थोड़ा बहुत डैमेज भी हुआ है, तो उसके बदले में दोबारा जो अटैक किया है इजराइल ने, उसमें उनके जो एक कमांडर थे जो मारे गए हैं, वो बैरूत में अटैक हुआ है। और बैरूत में ये पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी 2 महीने पहले अटैक किया था, जब इनका जो एक शुक्र था, शुक्र उसको भी मारा था उनका कमांडर। उससे पहले जनवरी में भी एक अटैक किया था बैरूत के अंदर में, जबकि हमास का एक कमांडर मारा गया था। तो बराबर जो है इजराइल कर रहा है, और इजराइल की इतनी पावर है, उनकी इतनी सोच है कि वो हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर आप मिलिट्री कंपेरिजन करें तो हिजबुल्लाह के पास में 50,000 लड़ाके हैं। हाँ। जो इनकी फौज है, इनकी 1,73,000 है इनके पास में। एयरक्राफ्ट ले लीजिए, और चाहे आप हेलीकॉप्टर ले लीजिए, बख्तरबंद गाड़ी ले लीजिए, सभी जो इजराइल के पास में बहुत ज़्यादा हैं। इजराइल जो है वो 11th फोर्स है वर्ल्ड के अंदर में, जबकि 111वें नंबर पे आता है लेबनान। तो लेबनान का कोई मुकाबला नहीं है। लेबनान अपने ऊपर तो चलता नहीं है। लेबनान को जो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली ईरान, और ईरान की अपनी हालत खराब है। ईरान में जो है आपने देखा है कि जो हानिया को वहां पे मार दिया, और उसके बाद में ईरान कुछ नहीं कर पाया। हाँ। धमकी देते रहते हैं अभी भी इजराइल। अब इन धमकियों के बीच में जब इजराइल ने ये बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है, जब हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया, जब 16 लोगों की जान चली गई, बड़ी तबाही के निशान है। इसके बीच में अब सवाल ये कि हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जो कदम हिजबुल्लाह उठा रहा है उसमें तो ईरान देखता रहता है, और इजराइल का उस तरीके से नुकसान होता नहीं जिस तरीके का दावा ईरान या फिर प्रॉक्सी देशों या हिजबुल्लाह या लेबनान की तरफ से किया जाता है। इन सब के बीच में ही खबर एक और है। पेजर कंपनी की सीईओ क्रिस्टियाना का बयान सामने आया है, वो भी तब जब पेजर में ब्लास्ट हुआ है। पेजर पर सवाल उठने के बाद सफाई दी गई है। ये उनकी तरफ से कहा गया, पेजर बनाने से ही इनकार कर दिया गया। पेजर सप्लाई चेन से जुड़ी थी बीएससी कंपनी, यानी चूंकि पेजर ब्लास्ट पर सवाल उठा, इसीलिए वो कह रही हैं कि पेजर बने ही नहीं। यहाँ बीएससी की कंपनी पर उन्होंने सवाल उठा दिए, और इन सवालों के बीच में पेजर कंपनी की सीईओ क्रिस्टियाना सफाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से पेजर में ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के बाद सवाल बहुत से उठने लगे। अब सवाल ये कि पेजर में ब्लास्ट हुआ, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ, कई खबरें ऐसी भी सामने आई कि मोबाइल लैपटॉप में भी ब्लास्ट हुआ, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर गाड़ी में भी ब्लास्ट की थी। लोग सवाल पूछने लगे कि भाई अब क्या ये भी इस्तेमाल ना करें। अब ऐसे में क्रिस्टियाना की सफाई सामने आई है। क्रिस्टियाना पेजर बनाने की बात से ही इनकार कर रही हैं, और इस पूरी घटना को लेकर वो बीएससी का नाम ले रही हैं। अब कौन है क्रिस्टियाना बारसोनी, ये भी आप जान लीजिए। कई साल यूनेस्को से जुड़ी रही हैं क्रिस्टियाना, और क्रिस्टियाना इस वक्त पर पेजर ब्लास्ट में सीधे तौर पर सफाई दे रही हैं। बीएससी कंसल्टेंसी में सीईओ हैं क्रिस्टियाना। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से ग्रेजुएट उन्होंने किया हुआ है, और इस बीच चर्चाओं में वो तेज आ गई हैं। यूसीएल से फिजिक्स में उन्होंने पीएचडी की हुई है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डिग्री उन्होंने हासिल की हैं, अच्छी खासी पढ़ाई उनकी है। यूरोपियन कमीशन के साथ में वो काम कर चुकी हैं। साथ ही साथ कई साल यूनेस्को से जुड़ी हुई हैं क्रिस्टियाना, और ऐसे में अब बीएससी कंसल्टेंसी में सीईओ हैं क्रिस्टियाना। यानी जिस तरीके से पेजर में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में क्रिस्टियाना का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, और इन्हीं चर्चाओं के बीच में क्रिस्टियाना की चर्चा है। और अब क्रिस्टियाना के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्रिस्टियाना कौन है जो पेजर ब्लास्ट पर यूं रिएक्ट कर रही हैं। अब क्या कुछ कनेक्शन है और क्या सफाई दी गई है, जानिए। पेजर बनाने से बीएससी का कोई लेना देना नहीं है, ये उनका कहना है। साथ ही कह रही है बीएससी कंसल्टेंसी सिर्फ बिचौलिया फर्म है, इसमें पेजर बनाया हमने नहीं गया। बीएससी कंसल्टेंसी कंपनी सिर्फ पेजर सप्लाई चेन से जुड़ी हुई थी, इसमें ब्रांड लाइसेंसिंग के तहत सप्लाई की जिम्मेदारी महज हमारी थी। यानी वो कह रही है कि सिर्फ सप्लाई चेन में हम थे, उसके अलावा हमारा कोई इसमें रोल नहीं। 3 ग्राम विस्फोटक AR 924 केस में बात सामने आ रही है। बुडा पोस्ट स्थित ये फर्म है बीएससी कंसल्टेंसी, जिससे जुड़ी हुई है क्रिस्टियाना, और अब ये कह रही है कि पेजर बनाने से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, हम सिर्फ यहाँ सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। यूके देवनाथ सर, पेजर ब्लास्ट हुआ, ऐसा नहीं है कि ये पेजर ब्लास्ट सिर्फ लेबनान में तबाही लाया है या फिर सिर्फ वहाँ के लोगों को ये चिंता में डाल रहा है। कल ही खबर सामने आई थी कि अब भारत भी इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि अगर आप गैजेट्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें,
तो चीन ने अपना कैसे राज स्थापित कर लिया है पूरी दुनिया में, मार्केट कैसे एक तरीके से कब्जा लिया है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में भारत को भी ये चिंता है कि चीन जो चालबाजियां चलता है, ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में भारत के लिए भी कोई नुकसान यहाँ पर खड़ा कर दे। अब ऐसे में क्रिस्टियाना या फिर जो तमाम सफाई चल रही है कि पेजर में कैसे ब्लास्ट हुआ, हो नहीं सकता, या फिर इसके पीछे कौन, आपको क्या लग रहा है? ये जो गैजेट्स हैं, क्या अब आने वाले टाइम में इनके जरिए हमला हुआ करेगा? क्योंकि पेजर अकेला नहीं, पेजर, फिर मोबाइल की बात, फिर वॉकी टॉकी की बात, फिर कई लैपटॉप्स में ब्लास्ट की बात। रत्ना जी, इन पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद जहां तक दुनिया भर के देश हैं, दो तरह की चिंताएं हैं। एक तो जितने भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, सब ये अब सोच रहे हैं कि भविष्य में शायद बहुत जल्दी ही दुनिया भर की जितनी एयरलाइंस हैं, वो शायद भविष्य में पेजर या मोबाइल या वॉकी टॉकी, शायद लैपटॉप, टैबलेट, इनका पैसेंजर कैबिन में ले जाना शायद मना करने के लिए ऑर्डर्स इशू करेंगी। ऐसा ऑलरेडी लेबनान की जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है और कतार की जो डीजीसीए है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है, ऐसा ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी पास कर दिया है। भारत के जो हमारी भारतीय इंडियन डीजीसीए है, वो लगातार आईकाओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में है और ये तय कर रही है कि भविष्य के लिए क्या मापदंड होना चाहिए एयरलाइंस के यात्रियों का। क्या उनको चेक इन के समय ये सब इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ ले जाने दिया जाएगा। जहां तक चीन की बात है, देखिए, भारत जो है इस समस्या से अवगत हो गया था 30 साल पहले, 20 साल पहले। 30 साल पहले ही भारत सरकार ने एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को यह गाइडलाइन दे दी थी कि भारत में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एनआईसी हमेशा चेक करे, खास तौर से जो कि चीन से आयात होते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी हमारी डिफेंस साइबर वॉरफेयर डिपार्टमेंट है, जो कि ये तय करते हैं कि चाइनीज कंपोनेंट जहां तक हो सके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सिस्टम में फिट ना हो। हम जब भी टेंडरिंग करते हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीदते हैं, तो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि उसमें कोई भी चाइनीज कंप्यूटर, चाइनीज सर्वर, चाइनीज चिप ना हो। तो ऐसी खबरें आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं, जब एक बार बीच में ऐसी खबरें खूब उठने लगी थी कि चाइना की ऐसी चाल है कि चाइना से आने वाला